हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। जैसे ये नींबू, संतरा, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और भी ऐसे कई जो पदार्थ हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसी को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। तो देख लेते हैं, नींबू, संतरा और खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। तो इसका दो तरीका है याद करने के लिए। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि नींबू, संतरा और आदि खट्टे फलों को साइड में रखिए, हमें पसंद नहीं है, साइड में रखिए, यानी साइट्रिक अम्ल। और या फिर ऐसे कह सकते हैं साइट्री, या तो ऐसे साइट्री को साइट्री करते खट्टी खट्टी आएगा, राइमिंग अगर देखें तो साइट्री खट्टी, तो उसी से मतलब खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये दोनों में से किसी से भी लिंक कर सकते हैं। आगे है बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल को कैसे याद करेंगे? जैसे हम लोग देखते हैं बचपन में घास का पत्ता रखा रहता है, तो उसमें कुत्ते आके मूत्र कर देते हैं, तो उनको क्या होता है? बेइज्जती भी नहीं महसूस होता है। तो उससे याद हो जाएगा, घास के पत्ते पे मूत्र कर देते हैं, बेइज्जती भी महसूस नहीं होता है, तो बेंजोइक अम्ल। आगे है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सारेल का वृक्ष, टमाटर, फोटोग्राफी, स्याही के धब्बे को हटाने में। तो कैसे याद करेंगे? टमाटर अगर देखें तो टमाटर से चटनी बनाते हैं तो जेली की तरह बनता है, तो उससे याद हो जाएगा। और अगर फोटोग्राफी में याद करना हो कि फोटोग्राफी कर रहे हैं, जेली की तरह होता है, पहले टमाटर का फिर से बता दो कि जेली की तरह बनता है, तो जेली से हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। और फोटोग्राफी का क्या होगा? अगर फोटोग्राफी कर रहे हैं और उस पर पानी गिर जाए, यानी जल गिर जाए, तो उसी से याद करेंगे। फोटोग्राफी पे जल गिर गया और जिससे वो ख़राब हो गया, तो उसमें भी जल आ रहा है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। और स्याही के धब्बे को हटाने में, स्याही के धब्बे को हटाने के लिए भी क्या चाहिए? जल चाहिए, तो उसी से याद हो जाएगा। स्याही के धब्बे को हटाने में किसका प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। मतलब स्याही के धब्बे को हटाने में जो चीज़ यूज किया था उसमें क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। जल से ही याद हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। अभी इसी स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए कभी कभी हम लोग जल का प्रयोग करते हैं जब ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। आगे है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को कैसे याद करेंगे? नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? फिटकरी व सोरा में। तो कैसे याद करेंगे कि ये नाई मतलब जो बाल बनाता है वो ट्रिक से लगा रहा है फिटकरी, सोरा यानी छोरा को छोरा कर रहे हैं कि छोरा को, जो लड़का है दाढ़ी बाल बनवाने जाते हैं तो नाई फिटकरी लगाता है मुंह पे, लेकिन वो कैसे लगा रहा है? नाई ट्रिक से लगा रहा है फिटकरी छोरा को, तो यानी फिटकरी लगा रहा है किसको? छोरा को, तो छोरा से हो जाएगा सोरा। और नाइट्रिक अम्ल, नाई लगा रहा है ट्रिक से, तो उससे हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। आगे है हरा कशीस। हरा कशीस पाया जाता है किसमें? हरा कशीस में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसको याद करेंगे कैसे? सल्फ्यूरिक को सेल्फ से याद करेंगे कि सेल्फ स्टडी करेंगे अगर आप, तो कोई आपको हरा नहीं सकता है, कोई कितना भी कोशिश कर ले, हरा नहीं सकता है, कितना भी कोशिश कर ले, यानी कशीस। हरा नहीं सकता है, कोशिश कर ले, यानी कशीस। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इससे याद कर लेंगे। और आगे है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली और अंगूर में। तो याद कैसे करेंगे? जब इमली का नाम लेते हैं तो मुंह में पहले ही लार आ जाता है, तो लार यानी टार, तो उसी से याद करेंगे टार्टरिक अम्ल। और मान लेते हैं अंगूर, तो अंगूर पहले नहीं लेकिन खाने के बाद मुंह में लार आ जाता है, यानी पानी आता है ना जब खाते हैं, तो उससे याद करेंगे इसमें भी क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। मतलब इसको खाने के पहले और इसको खाने के बाद आता है लार, उसी से याद करेंगे टार, यानी टार्टरिक अम्ल। आगे है फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल में किस में पाया जाता है? तो बिच्छू के डंक में और लाल चींटियों में। तो फार्मिक को हम कर रहे हैं फार्म से, जैसे फार्म हाउस, बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, पिक्चर में देखते हैं कि जाते हैं वो लोग घूमने की, चलो फार्म हाउस पे चलते हैं, और वहाँ उनका क्या होता है? खेत होता है। तो अगर खेत में जाते हैं तो ज़्यादातर लाल चींटियाँ, बिच्छू, ये सब मिलते हैं। बिच्छू और लाल चींटियाँ कहाँ मिलती हैं? फार्म पे, तो उसी से याद कर लेंगे फार्मिक अम्ल। कहाँ मिलते हैं? फार्म पे। जब घूमने जाते हैं तो कभी कभी तो काट भी लेते हैं बिच्छू, मूवी में भी। तो लाल चींटियाँ और बिच्छू कहाँ पाए जाते हैं? फार्म पे पाए जाते हैं, फार्म से याद कर लेंगे फार्मिक अम्ल। आगे है चाय में कौन सा अम्ल होता है? टैनिक। तो इसको याद करना एकदम आसान है कि सुबह सुबह सब टॉनिक की तरह चाय पीते हैं। भारत में तो एकदम फेमस हो गया है कि चाय हमारा क्या है? टॉनिक है, सुबह सुबह पीते हैं, जैसे वो क्या है? टॉनिक ही है। तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। टॉनिक से होगा टैनिक अम्ल। आगे है अमीनो अम्ल पाया जाता है प्रोटीन में। तो प्रोटीन वाला कैसे याद करेंगे कि जैसे जो अमीर हैं, प्रोटीन बहुत महंगा होता है, तो जो अमीर है वो प्रोटीन खा के बॉडी बनाते हैं, जो अमीर हैं वो प्रोटीन खा के बॉडी बनाते हैं, तो उसी से आ जाएगा अमीर का अमीनो, और प्रोटीन से हो जाएगा कि हाँ प्रोटीन में पाया जाता है अमीनो अम्ल। और आगे है यूरिक अम्ल। तो यूरिन मतलब होता है ये मूत्र, तो यूरिक मतलब हो जाएगा, यूरिक अम्ल किस में पाया जाएगा? मूत्र में। आगे है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये किस में पाया जाता है? पाचक रस में। तो
अगर हम लोग कहें ये कि मतलब जो हाई क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक को कर रहे हैं हाई क्लोरिक यानी हाई कैलोरी, मतलब जिसमें ज़्यादा कैलोरी है उसको कम खाओ, नहीं तो पाचन में दिक्कत होगा। हाई कैलोरी को कम खाओ, नहीं तो पाचन में दिक्कत होगा। तो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में पाया जाएगा? पाचक रस में। यानी कि हाई क्लोरिक हाई कैलोरी वाला चीज़ ना खाओ, यानी हाई क्लोरिक हो जाएगा। और किस में पाया जाता है? पाचक रस में। आगे है कच्चे सेब या फल में क्या पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल। अगर कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाएंगे तो मोल भाव नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम लोग कच्चा सेब या फल खरीदने जाते हैं तो मोल भाव करते हैं। मोल भाव करते हैं यानी मोल करते हैं, यानी क्या हो जाएगा? मौलिक अम्ल। मोल करते हैं यानी मौलिक अम्ल हो जाएगा। आगे है सिरका या फलों के रस में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। तो सिरका का ज़्यादा पूछता है, तो कैसे याद करेंगे कि मेरे सिर का दर्द उभर रहा है, कहीं एसिडिटी तो नहीं है? मेरे सिर का दर्द उभर रहा है, कहीं एसिडिटी तो नहीं है? एसिडिटी से याद हो जाएगा एसिटिक अम्ल। आगे है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है खट्टे दूध या दही में। अगर हम लोग देखें खट्टे दूध या दही को, अगर जैसे किसी दूध अगर पहले देखा जाए बहुत पहले 20 रुपये लीटर था, फिर 30 रुपया हुआ, 35, 40 ऐसे बढ़ता गया और आज 60 रुपये किलो तक है। अगर किसी से दूध खरीदने के लिए कह दे कि भाई तुम पेवर दूध देना और लेकिन पानी मत मिलाना, पेवर दूध देना लेकिन पानी मत मिलाना, तो ठीक वो कहेगा हाँ ठीक है। जैसे आज 60 रुपये लीटर है, लेकिन मैं उससे कह दे रहा हूँ कि 65 रुपये लीटर लेना लेकिन पानी मत मिलाना, तो वो क्या करेगा? कुछ दिन बाद देगा तो 65 रुपये लीटर और पानी कुछ दिन नहीं मिलाएगा, लेकिन बाद में मिलाएगा। तो यानी कि इसमें कितना भी दे दो, इसको हम लोग कर रहे हैं लाख यानी लाख रुपया भी दे देंगे तो भी वो कुछ दिन बाद से फिर पानी मिला देगा। यानी लाख टका भी देंगे, टका भी एक पैसा पहले चलता था टका, तो लाख टका दे दे तो भी वो दूध में पानी बाद में धीरे धीरे मिलाने लगता है। यानी कि दूध या दही वो सब क्या है? लाख टके की चीज़ है। कितना भी दे दो तब भी उनको कम लगता है। दूध और दही लाख टके की चीज़ है, तो इसी से याद कर लेंगे खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। आशा है आप लोगों को याद हो गया होगा। आगे का ट्रिक अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।